बीकानेर के खाजूवाला में लड़की मर गई। लड़की के साथ बलात्कार हुआ या सामूहिक बलात्कार हुआ? लड़की कैसे मरी? मारने वाला कौन था? घटनाक्रम क्या क्या हुआ है? क्या परिवार पर समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है? क्या परिवार ने समझौता कर लिया या फिर अभी भी लगातार दबाव सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो तकलीफ देह हैं मगर सरकार से किए जा सकते हैं। अजीब विडंबना है, वोटों के लिए नेता दौरे दौरे हर जगह चले जाते हैं मगर खाजूवाला के उस दलित लड़की के घर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया है। वहीं के मंत्री हैं आपदा राहत मंत्री, परिवार पर आपदा आई हुई है मगर गोविंद राम मेघवाल पता नहीं कहां है। लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहां है, पर सवाल यह नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि कोई दलित नेता उस परिवार के घर गया है या नहीं गया है। जैसे ही सुबह आज मैं बिस्तर से उठा, पहला वीडियो जो वायरल हो रहा था उस लड़की के पिता और मां का था। रुला देने वाला वह वीडियो था जिसमें वो बता रहे थे कि हमारी कोई सहमति सरकार से नहीं बनी है। हमारी बेटी का पोस्टमार्टम जरूरी था क्योंकि सबूत नष्ट हो रहे थे, ऐसा डॉक्टरों ने समझाया, इसलिए हमने पोस्टमार्टम करा लिया है। मगर हम पैसे के लिए नहीं मरे जा रहे हैं और नौकरी के लिए नहीं मरे जा रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। दलित परिवारों को खरीदने और बेचने का सिलसिला खत्म हो चुका है। देखा नहीं था आपने इंद्र मेघवाल के पिता ने किस तरह से हिम्मत दिखाई थी और रुपए देने वालों के मुंह पर रुपए फेंक दिए थे अपने बेटे के इंसाफ के लिए। मिला नहीं मिला ये तो सरकार की बात है। रब रूठ गया तो रूठ गया, राज भी रूठ जाए तो क्या किया जा सकता है? संघर्ष ही तो किया जा सकता है और इंद्र मेघवाल का पिता संघर्ष कर ही रहा है। मगर खाजूवाला की घटना बहुत दिल में तकलीफ दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस बारे में आगे आना चाहिए। अपने मंत्रियों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष को वहां भेजना चाहिए। कहां है सचिन पायलट जो डेल्टा मेघवाल प्रकरण में राहुल गांधी को लेकर बीकानेर पहुंच गए थे और जयपुर में इतनी बड़ी रैली किए थे दलितों के लिए? अनुशासन के डंडे से डरकर आप समाज के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं तो फिर समाज आपको क्यों याद रखेगा? ये बड़ा सवाल है। अभी भी तीसरे दिन भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी दिनेश बिश्नोई फरार है। पहले दिन जब हमने वहां पर पुलिसकर्मियों से बातचीत की तो कहा गया कि मौका वारदात से ऐसा लगता है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़की ने संघर्ष किया है, बाल भी बिस्तर पर बिखरे पड़े हुए हैं। और अब जिस तरह से इंद्र मेघवाल और डेल्टा मेघवाल के बारे में तरह तरह की कहानियां फैलाई जा रही थी, पुलिस मैं कह रहा हूं आपसे, कैमरे से इतर कहानी बनाने और सुनाने की कोशिश कर रही है। यह गलत बात है। आप तो कैमरे पर बताइए कि घटना हुआ क्या था और पुलिस वाले 2 दिन से निलंबित और डिटेन है। ये क्या खेल है? ये खेल क्या है? अगर वो निर्दोष हैं तो आप आकर कहिए कि पुलिस वाले निर्दोष हैं, अगर वो दोषी हैं तो गिरफ्तार कीजिए। ये डिटेन क्या होता है और निलंबन क्या होता है? ये क्या साधारण कोई चोरी का मामला है? ये बलात्कार और हत्या का मामला है। एक दलित लड़की का जो कोचिंग जा रही थी, कंप्यूटर पढ़ने जा रही थी। कितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं दलित परिवार में एक लड़की कंप्यूटर सीखने जाती है तो। जिस बात के लिए समाज को गर्व होना चाहिए था, उस बात के लिए समाज का सिर झुका हुआ है, मगर सरकार क्यों सिर झुकाए खड़ी है यह समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं मगर वो सारे प्रदर्शन जयपुर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, पहले भी नहीं दिखाई दे रहे थे। ये किसी समाज का मसला नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं, ये सभी समाजों का मसला है कि हम
एक इंसान के तौर पर, एक समाज के तौर पर इतना क्यों एकाकी होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं कि किसी की संवेदनाओं से हमें फर्क नहीं पड़ता। उस परिवार की हालत देखी आपने? काश मैं उस वीडियो को दिखा पाता आपको। कितना गरीब परिवार है और कैसे बुलंद सपने को देखा था उस बेटी ने कि मैं कंप्यूटर पढ़ूंगी, और कैसे कुचला गया उस सपने को। ये झकझोर देने वाली कहानी है। ये कोई सामान्य क्राइम स्टोरी नहीं है। ये हत्या और बलात्कार का सामान्य मामला नहीं है। एक समाज के मर जाने का मामला है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं आपसे और एक समाज से और सरकार से कि इस मसले पर गंभीरता से पहल होनी चाहिए। रवि प्रकाश मेहरा दलित अधिकारी भेजे गए थे इंद्र मेघवाल के मसले पर, और हमने दिखाया था मटके को और दिखाया था मटका रखने की जगह को। उनका इंटरव्यू सबने सुना था, मगर उनकी रिपोर्ट क्या हुई पता नहीं, और सबने मिलकर रिपोर्ट बना दी कि बीमारी से वो बच्चा मर गया, किसी ने मारा नहीं था। ऐसी कहानियां अक्सर हम सुना करते हैं क्योंकि कानून रसूखदारों के पक्ष में खड़ा हो जाती है और गरीब इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाता है। जो मिला उसे संतोष कर लेता है। दलित हकों के लिए लड़ने वाले नेताओं को कम से कम खाजूवाला जाना चाहिए, ताकि सरकार के कान पर जू रेंगे और पहल हो कोई इंसाफ देने और दिलाने की। पता नहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे, सारी राजनीतिक बातें हैं, मगर मुझे लग रहा है कि राजनीति से इतर उस परिवार के लिए खड़ा होने का समय है। मगर कहां कहां खड़ा हो सरकार? अब देखिए, ये भरत सिंह ने एक फिर लेटर लिख दिया। क्या लिखा है? 12 के गौरव शर्मा हत्याकांड के पीछे छिपे चेहरों का खुलासा करने बाबत, और उन्होंने मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ये वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हत्यारा अटूर विधायक श्री पानाचंद मेघवाल के बहुत नजदीक है और प्रमोद जैन भाया के विश्वास पात्र व्यक्ति हैं आरोपी, और दोनों मिलकर प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हैं। और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि विडंबना यह है कि ये दोनों विधायक आपके करीबी हैं। व्यक्तिगत अनुमय अनुसार मैं कह सकता हूं कि अपराध को संरक्षण प्रदान करना आपका धर्म बन गया है। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक। 12 जिला गत 4 साल में गुंडागर्दी, अवैध खनन व अपराध का अड्डा बन गया है। जिला प्रशासन तमाशा देख रहा है, वह जनता घुट रही है। यह कोई पत्रकार नहीं कह रहा है, कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं कह रहा है, ये कांग्रेस का विधायक कह रहा है कि कैसे नंगा नाच हो रहा है अपराधियों के द्वारा सरकार के संरक्षण में। यह रुकना चाहिए। राहत कैंपों के बाहर भी जनता को राहत मिलनी चाहिए। यह बात इसलिए कही जा रही है कि राजस्थान में केवल मसला यह नहीं है, मसला यह है कि पेपर लीक के मसले पर अभी तक सरकार कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रामकृपाल मीणा के बारे में अपुष्ट सूत्रों से के अनुसार कहा जा रहा है कि वो बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहा है क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि करोड़ रुपया वो ले सके, वो किसी के लिए लिया था। ईडी जल्दी ही उन लोगों तक पहुंचेगी। मगर रामकृपाल मीणा को गंगापुर सिटी में कैसे ईडी ने पकड़ा, यह भी पहेली है। सुप्रीम कोर्ट से वो कैसे छूटा और सरकारी वकील कर क्या रहे थे, इस बारे में मुझे लग रहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। कानून मंत्री शांति धारीवाल को जवाब देना चाहिए कि रामकृपाल मीणा की जमानत कैसे हुई, सरकार क्या सो रही थी, सरकार क्या सो रही थी। मगर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सीएचओ पेपर लीक के मसले को या फिर रेवेन्यू ऑफिसर की जो एग्जाम हुए हैं उसके मसले को लेकर, एसआई की जो परीक्षा हुई है उसमें गड़बड़ियों को लेकर लगातार बच्चे हमारे पास संपर्क कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है क्या। मैं क्या बताऊं, कुछ हो तो बताऊं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि काम अच्छा है तो जनता अच्छा कहेगी, मगर
दिल के घाव भरने का कोई मरहम भी तो होना चाहिए, और ये मरहम सरकार के पास ही तो होता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर जागेगी। रामकृपाल मीणा के कहे के अनुसार ईडी जिन लोगों तक पहुंचने जा रही है, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहल करके उन लोगों तक पहले पहुंच जाएं तो फिर कहा जा सकता है कि सरकार गंभीर है। अगर वो आरपीएससी का पुनर्गठन कर दें, यूपीएससी के तर्ज पर नियम बना दें, तब भी जनता मानेगी कि सरकार गंभीर है। वरना वसुंधरा राजे जी ने अपने लोगों को सदस्य बनाया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने लोगों को सदस्य बनाया। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी जिसे मर्जी उसे बैठा दिया जाता है। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, मगर करे कौन? सरकार अगर संवेदनशील है, पारदर्शी है, तो फिर ये दिखती क्यों नहीं? ये बड़ा माजरा है। मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बारे में गंभीर पहल करनी चाहिए, इससे पहले कि बड़ा नुकसान हो जाए जिसकी भरपाई ना हो पाए। आप देखते रहे आस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।